अब अगर दूसरा पार्टी यानी कि अगर इजराइल और यूएस जो है इन तीनों कंडीशन पर एग्री हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये जो वार है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा और वार खत्म होना ये शेयर मार्केट के लिए सबसे बड़ी बात है। दोस्तों काफी समय के बाद कुछ अच्छा खबर आया है, यानी कि खुशखबरी सामने आया है। अब ये जो खुशखबरी है किससे रिलेटेड आया है, तो ये जो खुशखबरी है ये वार से रिलेटेड आया है, यानी कि ये जो यूएस इजराइल और ईरान के बीच जोरदार युद्ध चल रहा है इसी युद्ध से रिलेटेड काफी समय के बाद एक पॉजिटिव खबर आया है, ठीक है ना। तो कौन सा वो पॉजिटिव खबर है, खुशखबरी है, उसके बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मार्केट का ओवरव्यू कर लेते हैं कि मार्केट का अपडेट क्या है। तो मार्केट देखा जाए तो डेली की तरह आज भी मार्केट मोटा मोटी 1% टूट चुका है और इसमें हम लोग एक अच्छा यही मान सकते हैं कि मार्केट ज्यादा नहीं टूटा है। मार्केट भले ही 1% का लगभग गिरा है लेकिन और भी ज्यादा गिर सकता था क्योंकि कंडीशन ही कुछ ऐसा है, क्रूड ऑयल में इतना ज्यादा डिस्टर्बेंस है, पूरा ग्लोबल इकोनॉमी तहस नहस होते जा रहा है। तो उस एंगल से देखा जाए तो मार्केट काफी ज्यादा कम टूटा है, ठीक है ना। तो मार्केट मोटा मोटी 1% टूटा है। ग्लोबल मार्केट पर नजर अगर डाला जाए तो ग्लोबल मार्केट में भी उतना ज्यादा हमें आज का दिन गिरावट नहीं देखने को मिला, मोटा मोटी न्यूट्रल बाजार आज का दिन आप बोल सकते हो, ठीक है ना। अब इसके पीछे का कारण ये है कि रिसेंटली देखो ये जब वार शुरू हुआ था यूएस इजराइल और ईरान के बीच तो कुछ दिन पहले ही एक रिपोर्टर ने डोनाल्ड ट्रंप से एक इंटरव्यू में पूछा था कि ये जो वार वगैरह शुरू हो गया है तो आखिर ये जो वार है ये कब तक चल सकता है, ये जो सवाल है एक रिपोर्टर ने डोनाल्ड ट्रंप से पूछा था। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसका आंसर काफी अच्छा तरीके से दिया था कि देखिए हम लोग ईरान में जो जो डिस्टर्ब करना चाहते थे, यानी कि हमारा टारगेट था कि ईरान का जो मेन आदमी है उसको खत्म करना, ईरान का जो मेन मिलिट्री बेसिस है उसको खत्म करना, तो हम लोगों ने वो सब कर लिया है। हमारा जो ईरान के पीछे टारगेट था वो हमारा टारगेट तो फिलअप हो चुका है, तो मे भी आने वाले एक सप्ताह में ये जो वार है ये रुक सकता है, ठीक है ना। ऐसा आंसर डोनाल्ड ट्रंप ने उस रिपोर्टर को दिया था, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा सीधा ये कहा था कि हमारा जो मिशन था वो ऑलरेडी कामयाब हो चुका है, ईरान का जो मेन आदमी था उसको हम लोगों ने खत्म कर दिया है। मे भी आप ऐसा मान सकते हो कि आने वाले एक हफ्ता के अंदर अंदर ये जो वार है वो खत्म हो जाएगा। अब ये जो वार है वो एक पार्टी के एग्री होने से तो नहीं रुकेगा, दोनों पार्टी को एग्री होना पड़ेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप तो अपने तरफ से एग्री हो ही चुके थे, लेकिन दूसरी तरफ ईरान जो था, ईरान की तरफ से इसका आंसर आया था कि भैया हम लोग नहीं रुकने वाले हैं। ईरान ने सीधा सीधा अमेरिका और इजराइल को वार्निंग दिया था कि आप लोगों ने जितना हमारे देश को तबाह किया है इसका जोरदार बदला लेंगे। तो ईरान जो है इतना दिनों से बैकफुट में जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, ईरान पीछे नहीं हट रहा था। और वार तभी रुकता है जब दोनों पार्टी एग्री होता है, जब दोनों पार्टी अपने आप को थोड़ा थोड़ा बैकफुट में ले जाता है तभी वार रुकता है। तो इतना दिन सिर्फ एक ही पार्टी बैकफुट में गया था, लेकिन फिलहाल का ताजा खबर यह है कि अभी के टाइम पे ईरान ने भी कहा है कि भैया हम लोग भी ये वार रोक सकते हैं, यानी कि ईरान का ऑफिशियल ये बयान आया है कि भैया हम लोग भी ये वार रोक सकते हैं, लेकिन 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 इसके पीछे हम लोग 3 कंडीशन रखेंगे। 3 कंडीशन अगर आप लोग मान लेते हो, यानी कि ईरान ने अमेरिका प्लस इजराइल को ये कहा है कि हम लोग आपके सामने 3 कंडीशन रखेंगे, अगर ये 3 कंडीशन को आप मान लेते हो तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है इस वार को रोक सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ईरान सेट्स 3 कंडीशन टू एंड वेस्ट एशिया वार, यानी कि ईरान ने 3 कंडीशन रखा है। अगर ये तीनों कंडीशन अमेरिका और इजराइल मान लेता है तो कहीं ना कहीं ये जो वार है ईरान अपने तरफ से तो रोक देगा। तो जिसमें से सबसे पहला कंडीशन क्या है कि रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि ईरान ने ऐसा कहा है कि ये जो आप लोग इतना दिनों से बोल रहे हो कि हम लोग अपने देश में न्यूक्लियर वेपन जो है उसको नहीं बनाएंगे, तो इसको आपको हमें परमिशन देना पड़ेगा, इसको आप नहीं रोक सकते हो। हम जो अपने देश में, यानी कि ईरान ने ऐसा कहा है कि हम जो अपने देश में न्यूक्लियर वेपन को बना रहे हैं ना, ये हम अपने देश का सुरक्षा के लिए बना रहे हैं, तो आप कौन होते हो रोकने वाला। तो ईरान ने ऐसा साफ साफ पहला ही कंडीशन रखा है कि हम लोग जो इतना दिनों से अपने देश में न्यूक्लियर वेपन बनाना चाह रहे थे और आप लोग जो हमें रोक रहे हो तो इसको आपको रोकने का कोई अधिकार नहीं है, आप नहीं रोकोगे। ये पहला कंडीशन ईरान ने इजराइल और यूएस के सामने रखा है। दूसरा कंडीशन क्या रखा है, रिपारेशंस, यानी कि ये जो इतना दिन आप लोगों ने हमला वगैरह करके हमारे ईरान का अलग अलग फैक्ट्री हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, काफी आप लोगों ने डैमेज किया है, हमारे ईरान का अलग अलग स्कूल हो गया, कॉलेजेस हो गया, अलग अलग जगहों को आपने तबाह कर दिया है, तो इन सब का आपको दंडी देना पड़ेगा। यानी कि साफ साफ ईरान ने यूएस और इजराइल को कहा है कि ये जो आप लोगों ने इतना दिन से हमला वगैरह करके, बॉम्ब गिराकर, मिसाइल वगैरह गिराकर आप लोगों ने हमारे बिल्डिंग्स को तोड़ा, फैक्ट्रीज को तोड़ा, स्कूल को तोड़ा, इंफ्रा को डैमेज किया, तो इतना सारा जो आप लोगों ने हमारे ऊपर डैमेज
किया उन सब का आपको खर्चा देना पड़ेगा, रिपेयर करना पड़ेगा उन सबको। ऐसा ईरान ने इजराइल और यूएस के सामने कंडीशन रखा है। दूसरा कंडीशन समझ गए ना। तीसरा कंडीशन क्या रखा है? इंटरनेशनल गारंटीज, यानी कि ईरान ने ऐसा कहा है कि आप लोगों को हमें इंटरनेशनल गारंटी देना पड़ेगा कि ये जो वार अगर आप एक बार रोक देते हो तो उसके बाद दोबारा आप लोग कभी भी हमारे ऊपर हमला वगैरह नहीं करोगे। यानी कि अगर ये जो वार है आप लोग रोक देते हो एक बार में, उसके बाद दोबारा कभी भविष्य में इजराइल हो या फिर यूएस हो, आप दोनों देश हमारे देश के ऊपर कभी भी अटैक नहीं कर सकते। इसका गारंटी आपको आप लोगों को हमें देना पड़ेगा। समझ गए ना। यही तीन कंडीशन ईरान ने इजराइल और यूएस के सामने रखा है। तो कम से कम ईरान ने ये तीन कंडीशन रखा है यूएस और इजराइल के सामने। अब अगर दूसरा पार्टी यानी कि अगर इजराइल और यूएस जो है इन तीनों कंडीशन पर एग्री हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये जो वार है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। और वार खत्म होना ये शेयर मार्केट के लिए सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इतना दिन से मार्केट जो परेशान है इसके पीछे यही रीजन है कि वार हो गया है, मिडिल ईस्ट परेशान है, क्रूड ऑयल का भाव ऊपर है, इसलिए शेयर मार्केट डाउन है। अब अगर वार ही खत्म हो जाएगा तो कहीं ना कहीं हर तरफ से चीजें पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। समझ गए ना। अब जो सिचुएशन है सब कुछ इफ एंड बट पर निर्भर है। देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। अगर एग्री हो जाता है दूसरा पार्टी तो ये तो सोने पे सुहागा वाला बात हो जाएगा। उसके बाद ईरान ने ये भी वार्निंग दिया है कि अगर आप लोग हमारे कंडीशंस को नहीं मानते हो, यानी कि अगर आप लोग वार नहीं रोकते हो तो भैया वहां पे उसके बाद क्या वार्निंग दिया है? नॉट ए लीटर ऑफ ऑयल टू पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, एक्सपेक्ट $200 प्राइस टैग ईरान। यानी कि ईरान ने कहा है, ये जो ईरान ने अमेरिका और इजराइल के सामने ये तीनों कंडीशन रखा है कि आप लोग वार अगर रोकना चाहते हो तो ये तीनों कंडीशन आप लोगों को हमारा मानना पड़ेगा। और अगर आप लोग हमारा कंडीशन को नहीं मानोगे तो यहाँ पे ईरान का साफ साफ वार्निंग है, नॉट ए लीटर ऑफ ऑयल टू पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यानी कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, मैं बार बार आपको सिखाया हूं कि ये जो रास्ता है इस रास्ते को बोला जाता है भैया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और ये यही रास्ते से दुनिया का 50% क्रूड ऑयल सप्लाई होता है। और ये जो रास्ता है ये ईरान के अंडर में आता है। अब ईरान अगर इस रास्ते को बंद कर देगा तो कहीं ना कहीं पूरा मिडिल ईस्ट परेशान हो सकता है, क्रूड ऑयल का सप्लाई में काफी ज्यादा दिक्कत आ सकती है। तो इसी रास्ते से रिलेटेड ईरान ने यहाँ पे वार्निंग दिया है। आप देख सकते हो ईरान ने कहा है, अगर अमेरिका और इजराइल कान खोलकर सुन लो, अगर आप लोग इस वार को नहीं रोकते हो तो हम लोग अपने रास्ते से 1 लीटर भी क्रूड ऑयल पास होने नहीं देंगे, एक डिब्बा ऑयल भी इस रास्ते से भैया हम लोग पास होने नहीं देंगे अगर आप इस वार को नहीं रोकते हो तो सोच रहे हो इसी रास्ते से 50% क्रूड ऑयल पास होता है। और ईरान ने कहा है हम लोग यहां से एक छोटा सा डिब्बा भी ऑयल पास होने नहीं देंगे, जो भी आएगा यहां से तेल पास करके जाएगा हम लोग उस पर हमला वगैरह कर देंगे। और आने वाले समय में क्रूड ऑयल का जो भाव है भैया $200 तक भी पहुंच सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ईरान ने साफ साफ कहा है $200 तक भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि क्रूड ऑयल का भाव पहुंच सकता है। समझ गए ना। और ईरान खाली मुंह से नहीं बोल रहा है, ईरान ने कहा है ये जो कि 1 लीटर भी हम लोग ऑयल को पास होने नहीं देंगे, ईरान खाली मुंह से नहीं बोलता है, ऑलरेडी कर भी रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो भैया हमारे खुद इंडिया में एक जहाज आ रहा था, ऑयल के टैंकर आ रहा था, उस पर भी हमला कर दिया है। रिसेंटली 2 दिन पहले का खबर है। यहाँ पे आप देख सकते हो शिप बाउंड फॉर इंडिया अटैक इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यानी कि ये जो शिप है ये उसी रास्ते से यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से हमारे देश गुजरात में आ रहा था। ये जो टैंकर है हमारे देश गुजरात इंडिया में आ रहा था और इसी टैंकर में भैया हमला कर दिया है ईरान वाले ने। ठीक है। और इसके वजह से हमारे इंडिया की तरफ से बयान भी आता है, इंडिया ने इसका निंदा किया है कि ये चीज बहुत ज्यादा गलत हुआ है। तो सोच रहे हो ईरान खाली मुंह से नहीं बोल रहा है, ऑलरेडी उनका जो एक्शन है वो दिख भी रहा है। तो अब इस रास्ते से जो ऑयल पास करना काफी ज्यादा रिस्की हो चुका है। ऑलरेडी ईरान ने जवाब दे भी दिया है, इसी रास्ते से वो जो टैंकर है वो आ रहा था, हमारे देश आता, इंडिया में आता, गुजरात में आने वाला था, लेकिन इसी रास्ते में ईरान ने हमला करके आप देख सकते हो वो जो टैंकर है उसका क्या हालत कर दिया है। ठीक है ना। तो अब देखते हैं क्या होता है। अगर एग्री हो जाता है तो कहीं ना कहीं अच्छी चीज है, अदरवाइज कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये जो वार है और भी ज्यादा नेगेटिव दिशा में जा सकता है। उसके बाद रिसेंटली एमपी का एसआईपी का डेटा आया था, तो यहाँ पे फरवरी महीना में 29,000 करोड़ का एसआईपी आया है। पूरा महीना में लोगों ने एसआईपी में टोटल पैसा इन्वेस्ट किया है 29,000 करोड़ रुपया। उससे पहले वाला महीना में 31,000 करोड़ रुपया था, यानी कि इस महीना में काफी कम लोगों ने एसआईपी में पैसा डाला है। तो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा मार्केट का डिस्टर्बेंस है तो रिटेल इन्वेस्टर कहीं ना कहीं डर के मारे अभी थोड़ा कम पैसा एसआईपी में डाल रहे हैं या फिर पैसा विड्रॉल भी कर रहे हैं। ये जो डेटा है साफ साफ यही बता रहा है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो रिसेंटली अमेरिका का सीपीआई का डेटा आया था, तो जितना का एक्सपेक्ट किया गया था उतना का ही आया। 2.4% का इन्फ्लेशन अनुमान लगाया गया था और एक्चुअल में आया है 2.4% का। और आज का दिन यानी कि 12 तारीख को हमारे देश इंडिया का भी सीपीआई का डेटा आने वाला था। तो कहीं ना कहीं भारत का जो महंगाई है थोड़ा सा बढ़ रहा है। इस डेटा से आप देख सकते हो 3.10% का फोरकास्ट यानी कि अनुमान किया गया था, लेकिन भारत में एक्चुअली इन्फ्लेशन
इन्फ्लेशन का डेटा कितना आया 3.21% का, यानी कि भारत का जो महंगाई है इस क्वार्टर काफी ज्यादा बढ़ चुका है। इस डेटा से तो हम लोग यही समझ सकते हैं, इस क्वार्टर नहीं मतलब इससे पहले वाला क्वार्टर का ये डेटा है, तो इससे पहले वाला क्वार्टर में हमारा जो देश का महंगाई है कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन को बीट कर दिया है। उसके बाद बात किया जाए, काफी सारे लोग बोलते हैं ना कि ये जो वार वगैरह लग रहा है तो इससे मेरे को क्या भाई, मेरा पर्सनल में कुछ थोड़ी जाता है। तो भैया आपका भी पर्सनल चीज जाता है, वो है आपकी जेब से पैसा। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको पता ही होगा कि गैस सिलेंडर का जो दाम है वो ऑलरेडी बढ़ चुका है, और इसके पीछे का रीजन क्या है, यही भैया क्रूड ऑयल है, क्योंकि वार लगा हुआ है। अब वार लगेगा तो भैया क्रूड ऑयल, यहाँ पे आप देख सकते हो अभी के टाइम पे 96 पर बैरल चल रहा है। अब जितना ज्यादा क्रूड ऑयल का भाव बढ़ेगा उतना ज्यादा आपका भी जो जेब है वो ढीला होने वाला है। खाली आपका नहीं, हर किसी का जो जेब है उससे पैसा जाने वाला है, क्योंकि सब कुछ इसी पर निर्भर है। उसके बाद गोल्ड की बात किया जाए तो गोल्ड में कहीं ना कहीं फिर से एक छोटा मोटा तेजी देखने को मिला। उसके बाद एफएसडीएस की बात किया जाए तो यहाँ पर तो बस यही देखना बाकी रह गया है कि एफएस ने कितना माल बेचा है, क्योंकि डेली बेसिस पर एफएस जो है उसका बिकवाली होते ही जा रहा है, और जब तक वार के जैसा सिचुएशन रहेगा एफएस तो भैया हमारी इंडिया में वापस लौट कर आने वाले नहीं है। ठीक है ना। तो वीडियो का कंक्लूजन में इतना ही बोलूंगा कि कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण जग चुकी है कि ईरान की तरफ से 3 कंडीशन आया है। अब अगर ये 3 कंडीशन अमेरिका और इजराइल मान जाता है तो कहीं ना कहीं वार रुकने का संभावना है। अदरवाइज जैसा सिचुएशन चल रहा है वैसा ही चलेगा, या फिर इससे भी बुरा दिन हमें हो सकता है, देखने को मिल सकता है। इसलिए मेंटली प्रिपेयर रहे, और अगर आपको शेयर बाजार के क्रैश होने से डर लगता है तो आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो, और डीमेट अकाउंट नहीं है तो डीमेट अकाउंट का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।